जय हिंद दोस्तों, ट्रेडर सेनापति राहुल शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। तो आई होप आप लोग ठीक होंगे और आज अपना जो ट्रेडिंग का सेशन है बहुत अच्छे से आपने किया होगा। ठीक है, देखिए ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि सबसे ज़्यादा मैटर कोई भी सेटअप, कोई भी आपको मतलब कोई भी मतलब किसी भी तरीके का इंडिकेटर या कोई और चीज़ें आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकती हैं। इस बात की गारंटी है अगर आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट प्लस साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी का मतलब ये हो गया कि अगर आपका कोई सेटअप फेल होता है तब आप क्या चीज़ फील कर रहे हो उस समय पे, क्या वो ट्रेडिंग में आपको फ़ायदेमंद है, जो भी आपका माइंडसेट उस समय बिल्डअप हो रहा है क्या वो आपके ट्रेडिंग में फेवर करेगा या आपको आपकी लुटिया डुबाने वाला है। ये सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है। ठीक है, ओके। तो आज कुछ हम साइकोलॉजिकल पॉइंट भी डिस्कस करेंगे इन वीडियो में, क्योंकि देखिए मैंने क्या बताया कि साइकोलॉजी ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका मार्केट ने छोटा सा लॉस दिया, आपने उसको लॉस को एक्सेप्ट नहीं करा और आप रिवेंज ट्रेडिंग करते रहे, फिर क्या होता है रिवेंज ट्रेडिंग में आदमी का माइंड मतलब सारे सेटअप और सारी अपनी जो भी लर्निंग होती है वो सब उसको साइड में रख देता है और मार्केट से कहीं ना कहीं वो फाइट करने लगता है। ठीक है, तो मार्केट से हमें फाइट नहीं करनी है। हमें क्या करना है, अगर मार्केट ने हमें अगर मान लीजिए कि ये हमेशा थॉट रखना है कि अगर आज हमारा 1,000 का लॉस हुआ है सपोज करिए, तो वो कहाँ गया है पैसा, मार्केट में। ठीक है, वो मार्केट में गया और जिस दिन मार्केट हमको देगी, हमें इसको कवर करने की कभी नहीं सोचना। हमें ये सोचना है 1,000 मेरा गया, मैं हमेशा इसका मतलब 10x इसका लूँगा हमेशा रिटर्न मार्केट से, और मार्केट देगी। आप अगर थोड़े दिन मार्केट में टिकोगे तो आप ये देखोगे कि जितना आपने लॉस करा है उसका 10x मार्केट आपको वापस देगी, बशर्ते आप मार्केट को समझो। ये नहीं है कि आपने, मुझे एक चीज़ बताओ, कहीं से आप जा रहे हो, ये रोड है, आप कहीं जा रहे हो, आप ये एक गड्ढा है और उसके आगे रोड है, ये गड्ढा है। ठीक है, अब आप यहाँ से जा रहे हो, रोज़ इसी गड्ढे में आप गिर जाते हो। ठीक है, फिर जा रहे हो, अगले दिन जा रहे हो, रोज़ इसी गड्ढे में गिर जा रहे हो, फिर तीसरे दिन जा रहे हो, फिर इस गड्ढे में गिर रहे हो, फिर जा रहे हो, फिर इस गड्ढे में गिर रहे हो। तो इस गड्ढे में आपकी जो गिरने की, अगर आप जो गलती धोखे से एक बार कर रहे हो, ठीक है, तो ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं गलती करना है। लेकिन रोज वही मिस्टेक कर रहे हो, तो इसका मतलब आप ये इस रास्ते पे निकलने के लायक नहीं हो। आप आज हड्डी टूटेगी, आज हाथ टूटेगा, कल पैर टूटेगा, परसों हो सकता है गर्दन टूट जाए और आपका खेल खत्म। ठीक है, तो हमें क्या है, अगर गड्ढा है तो उस गड्ढे को पार करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई पटला लगा सकते हैं, कोई छोटा मोटा टेम्परेरी ब्रिज बना सकते हैं, या कोई भी चीज़ हम ऐसी कर सकते हैं जो हमारे फेवर में हो। ठीक है ना। तो अगर और फिर भी अगर गड्ढा वो भरने लायक ना हो, ज़्यादा बड़ा गड्ढा हमारी कैपेसिटी से बड़ा हो, तो क्या है, फिर रास्ता अपना दूसरा हम चेंज कर लेंगे। आई बात समझ में। तो इसी तरीके से अगर ट्रेडिंग में आपको लगातार लॉस हो रहा है, तो या तो भाई ट्रेडिंग किस तरीके से होती है, चाहे मेरे चैनल से सीखो, चाहे किसी और के चैनल से सीखो, लेकिन सीखना तो पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये बात आप लोग कहीं से भी पता कर लो, कहीं से भी कोई भी आपको मतलब ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर होगा, जो जिसने मार्केट में टाइम पिक रखा है, उतार चढ़ाव आप देख रखे हैं, वो आपको यही बताएगा कि इन इन चीज़ों का जो आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करने का जो प्रोसेस का जो टाइम है, ठीक है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं, वो आपको मार्केट में बैठ के देना ही पड़ेगा। ये बात फैक्ट है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे मुझे टाइम लगा कई सारे सेटअप ढूंढने में, अपना मेरी एज है मार्केट में कि मतलब ये लेवल निकाल लेना, है ना। और कुछ मार्केट में मुझे लगने में लगता है कि हाँ यार ऐसा कुछ लग रहा है ये नीचे जाएगा, तो ये एक मतलब सिक्स सेंस भी आपका वैसे ही बिल्डअप हो जाता है। और वो एक्चुअली सिक्स सेंस नहीं होता है, वो होता है आपका क्या, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी उसी फ्रेमवर्क में काम करने लगता है, जो दिन रात आप सोचते हो, जो दिन रात आप करना चाहते हो, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपका सारा काम होने लगता है ना। उसी के हिसाब से आपको
फिर काम करना पड़ता है, आपकी जो साइकोलॉजी बिल्ड हो जाती है। अगर आपकी लॉस को होल्ड करने की साइकोलॉजी बिल्डअप एक बार आपने कर ली, अगर आप लॉस आपको हो रहा है, आपके अगेंस्ट में ट्रेड जा रहा है, ठीक है, आपने अप साइड का ट्रेड बनाया, वो डाउन साइड में जा रहा है और आपको लॉस हो रहा है, और उस लॉस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने कट करने की हैबिट आपने नहीं बनाई, हैबिट बनती है, फिर वो धीरे धीरे वो चीज़, पहले क्या होता है आप डिसिप्लिन से ना चाहते हुए वो काम करते हो, फिर क्या होता है वो धीरे धीरे आपका क्या होता है वो चीज़ हैबिट में आती है, ठीक है, हैबिट से वो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, और आप ना चाहते हुए भी जब कभी भी आपके अगेंस्ट में ट्रेड जाएगा, आप उसको फटाक से कट कर दोगे, टारगेट आएगा फटाक से कट कर दोगे, ग्रीड में नहीं बैठोगे जब तक आप ऑप्शन बायर हो। आपको ट्रेड को होल्ड बहुत सोच समझ के, बहुत मतलब अगला लेवल क्या है, मार्केट क्या रिएक्ट कर रही है, आप प्रीमियम में टिप तो नहीं आ रहा है, प्रीमियम कहीं लॉस में, तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, और वो समझेंगे कब आप चैनल से जुड़े रहिए, धीरे धीरे ये रोज़ आपको ऐसे पॉइंट मिलेंगे। और अगर आपने मार्केट में 3 साल दे दिए, तो जो 3 साल में अगर आपने अठन्नी भी नहीं कमाई ना, मार्केट आपको 6 महीने में 3 साल का जितना आप कमा सकते थे किसी और फील्ड में, उससे डबल दे देगी, इस बात की गारंटी है, ठीक है। और जो लोग कर रहे हैं वो खुद जानते होंगे कि अगर मेरे ट्रेड्स देखोगे आप, जो चीज़ें मैंने बताई हैं जैसे ट्रेंड लाइन का या सपोर्ट रेजिस्टेंस का, है ना, और भी मैं जो फिबोनाची का जो मैं बताया हूँ, वो कितने अच्छे अच्छे टारगेट यहाँ पे मिल रहे हैं, वो चीज़ें मैं लाइव में इसलिए नहीं आता हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लाइव इज़ नॉट अ लीगल टेंडर, लाइव आके ट्रेड देना ये कोई लीगल चीज़ नहीं है, ठीक है। जो लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नपेंगे, सेबी जिस दिन चूड़ी उनकी कसेगा उस दिन उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, लर्निंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट किस तरीके से काम करे, वो आप कहीं से भी लीजिए, चाहे मेरे चैनल से चाहे किसी और के चैनल से। अगर मैं जो चीज़ें बताता हूँ उसको फॉलो करने से पहले एक बार बैक टेस्ट करो, मार्केट में लाइव टेस्ट करो कि हाँ मार्केट में वो चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं, और आपको ये चीज़ समझने के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमेशा अपने आप पे ट्रस्ट रखो कि हाँ मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, और आप जो भी ट्रेड लोगे ना, जब आपके ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे हाँ भाई मेरा रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट वापस आया, सपोर्ट के आसपास से भागा, फिर सपोर्ट के ये जो है सपोर्ट पे बार बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, ये रेजिस्टेंस एरिया आया, वहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस खा के नीचे चला गया, तो ये चीज़ें जब आपको बिल्कुल परफेक्ट आपकी हो जाएंगी, पिक्चर परफेक्ट हो जाएगी, तब आप जो है मार्केट में बहुत अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हो। अब बात करते हैं आज की ट्रेड की, हमारी जो ट्रेड क्या बने थे, हमारी जो आज हमारा पहला ट्रेड जो बना था मार्केट में वो क्या बना था, पहला ट्रेड था मेरा ये वाला, जिसमें 291 पॉइंट का मैंने इसमें मतलब जो है 291 पॉइंट कैप्चर हुए, ये वाला ट्रेड पहला बनता था। वो किस बेस पे बनता था, थोड़ा सा जूम आउट आप चार्ट को करोगे, यही वाली जो कल वाली जो ट्रेंड लाइन जो थी ना, ये वाली इसी ट्रेंड लाइन पे सीधा मार्केट मुझे मिला, और मैंने एक डाउन साइड के लिए ट्रेड ले लिया। और यहाँ पे एक चीज़ और भी थी कि मार्केट जो है डायरेक्ट, जो मैंने पहले ही बताया था कि अगर हमारे लेवल को डायरेक्ट ब्रीच करता है मार्केट, बिना कंसोलिडेशन के अगर तोड़ता है, तो वहाँ मैं उसके अगेंस्ट में ट्रेड लेना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे पता है वो ज़्यादा देर सस्टेन करेगा नहीं, ठीक है। पता इसलिए है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा अपने मतलब इस चीज़ पे काम कर चुका, इसलिए मुझे पता है। मार्केट यहाँ पे था, इस वाले सपोर्ट एरिया के पास था, डायरेक्ट यहाँ पे खुल गया, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन था, मार्केट ने एक रेड डोजी कैंडल बना के जैसे ही नीचे के लिए निकलने लगा, यहाँ पे 251 पॉइंट का हमें एक मतलब प्रॉफिट बन गया। उसके बाद आप अगर ये देखोगे कि अगर मैं यहाँ तक प्रॉफिट बनेगा, एग्जैक्ट सपोर्ट से मार्केट कितनी बड़ी कैंडल, ये कम से कम 400% का इसने प्रीमियम घुमा दिया होगा, ठीक है, 400% कम नहीं होता है। इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद, मैं आपको यहाँ पे यही चीज़ बताना चाहिए, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनने के बाद उसमें उसके अगेंस्ट में ट्रेड लेना, ठीक है, उसके अगेंस्ट में ट्रेड लेना, ये जो है ये मास्टरी आपको तब आएगी जब आप मार्केट में चीज़ों को सीखोगे और फोकस रखोगे।
इस ये ग्रीन कैंडल कहाँ से आ रही थी, हमारा जो अगला रेजिस्टेंस था उसको टच करके और इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को डायरेक्ट इसने ब्रीच करा। उसी साइकोलॉजी पे जैसे ही हल्की सी रेड कैंडल जैसा देखने लगा, मैंने तुरंत डाउन साइड के लिए यहाँ का एक ट्रेड बनता था। यहाँ पे थोड़ा सा मूविंग एवरेज पे मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश करी। मैं इस ट्रेड में एग्जिट कब हो जाता, जब इसके ऊपर कहीं यहाँ पे क्लोजिंग मुझे मिल जाती यहाँ कहीं पे, लेकिन मार्केट ने तुरंत रिजेक्शन। अब हम यहाँ देखो कितनी सारी कैंडल इस वाले ये वाला जो लेवल था इसके नीचे कितनी सारी हर बार सेलिंग आ रही थी, हर कैंडल में सेलिंग आ रही थी और मूविंग एवरेज पे था। कंसोलिडेट करके सीधा मार्केट में एंटर करने का भी मौका नहीं दिया और सीधा यहाँ तक का टारगेट। तो इसमें हमारा बढ़िया यहाँ पे भी टारगेट बनता था इस ट्रेड में, जो मार्केट ने आराम से दिया। अब ये क्या, ये सेटअप नहीं है, ये जैसे कि यहाँ मैं बोलूँ एम पैटर्न या ये पैटर्न वो पैटर्न नहीं है, ये सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेड ले रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे मार्केट ने डायरेक्ट लेवल ब्रीच करा और इसी सपोर्ट के आसपास से एक हैमर बना दी। हैमर बनाने के बाद जैसे ये मार्केट ने थोड़ा सा मोमेंटम दिया, अच्छा खासा मोमेंटम दिया, इस वाले लेवल को डायरेक्ट ब्रीच करा। ब्रीच करने के बाद यहाँ पे अगर इसने जाना होता होगा तो यहाँ निकल जाता है ऊपर, लेकिन इसने क्या करा, मार्केट ने यहाँ क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। उसके बाद मैं भी ट्रैप में यहाँ पे फंस गया। देखिए माइंड है वो तो कभी थोड़ा सा इधर उधर हुआ नहीं, वही चीज़ है कि गलती, थोड़ा सा माइंड इधर उधर हुआ तो गलती हो जाएगी। यहाँ मैंने अप साइड के लिए ट्रेड बनाया था, एक ये लगभग ट्रेड था 188 पॉइंट का, इसमें मेरा टारगेट का था, लेकिन स्टॉप लॉस मेरा बहुत छोटा सा था 48 पॉइंट का। जबकि यहाँ पे अगर आपने देखो 300 पॉइंट यहाँ मुझे मिल गए और 291 पॉइंट, 600 पॉइंट मैं यहाँ पे ले चुका हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे अप साइड के लिए ट्रेड लेता हूँ तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, मैं छोटा सा स्टॉप लॉस मेरा गया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन फिर जो है ये जो मैंने डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया, ये इसके पीछे की साइकोलॉजी वो क्या थी, यहाँ पे मुझे मिल रहा था इस जगह पे क्या, फिबोनाची है। यहाँ पे जो मिल रहा था, अगर यहाँ से अप से मैं डाउन के लिए अगर लगाऊंगा इस वाले लेवल पे, जो ये जो मोमेंटम आया था यहाँ तक का, अब आप खुद देखो ये जो मोमेंटम आया है, अब आप देखो ये जो मोमेंटम आया है ना, फिबोनाची हमने अप से डाउन के लिए लगा दिया। उसके बाद देखो मार्केट ने यहाँ पुल बैक कहाँ से लिया, एग्जैक्ट जो हमारे 3 लेवल हैं 60 से लेकर 50% तक के, और 50 और 30% के लेवल के आसपास यहाँ कंसोलिडेशन करता रहा और मूविंग एवरेज के नीचे भी रिजेक्शन खाता रहा। ये जो व्हाइट लाइन जा रही मूविंग एवरेज की, इसके नीचे भी रिजेक्शन खाता रहा मार्केट, ठीक है। रिजेक्शन के बाद जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद बढ़िया एक नीचे क्लोजिंग हमको यहाँ पे देखने को मिली। और एक मिनट में फिबोनाची हटाता हूँ, यहाँ पे हमें एक बढ़िया क्लोजिंग देखने को मिली। अगर मैं यहाँ पे नहीं निकलता, अब आप देखो यहाँ पे क्या है, मैंने अप साइड के लिए ट्रेड लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अभी तो 48 पॉइंट दे के मैं निकला, अगर मैं इस ट्रेड को नहीं कट करता, इस ट्रेड से शादी कर लेता कि अप साइड जाएगा अभी नहीं तो कल जाएगा, तो क्या होता, ये जो मोमेंटम आया ना, ये डाउन साइड के लिए 400 पॉइंट का, ये सुबह के मेरे 600 पॉइंट को, ये 400 पॉइंट का मोमेंटम मेरी आधी कैपिटल 50% कैपिटल को वाइप आउट कर देता। आई बात समझ में। इसलिए जैसे ही ट्रेड यहाँ पे कट किया, उसके बाद डाउन साइड के लिए तुरंत ट्रेड इनिशिएट करा, जिसमें पूरा 400 पॉइंट का एक बढ़िया मोमेंटम हमें कैप्चर करने को मिला। और दूसरी चीज़, फिर अब देखिए मैंने क्या बताया था, सेटअप हर जगह बनेंगे। डायरेक्ट मार्केट ने यहाँ पे ब्रीच किया, ठीक, डायरेक्ट मार्केट ने ब्रीच किया। उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न टाइप का मुझे मिल रहा था, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट को डायरेक्ट ब्रीच कर रहा था, ये सपोर्ट एरिया के आसपास ये डब्ल्यू बन रहा था। प्लस इसमें सपोर्ट एक फैक्टर क्या सपोर्ट कर रहा था, हमारा जो था RSI का जो हमारा यहाँ पे आप देखोगे, मैं दिखाता हूँ, हाँ, तो RSI के जब आप देखोगे कि यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न लोअर लो बना के अपसाइड के लिए यहाँ पे ट्रेड हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी RSI में डाइवर्जन ऊपर के लिए जा रहा था और ये यहाँ पे डाउन साइड के लिए जा रहा था। मतलब RSI स्ट्रेंथ दिखा रहा था अप साइड के लिए और ये डाउन साइड के लिए दिखा रहा था, जो यहाँ पे आज फेल हो गया। लेकिन आप देखोगे 10 में से 8 बार ये काम करता है अप साइड के लिए। जो पहला नेक लाइन तक का हमारा आराम से टारगेट आ सकता था, लेकिन यहाँ पे भी मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस चला गया। कोई बात नहीं, यहाँ पे भी हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
उसके बाद जो हमारा ट्रेड बना वो कहाँ बना, ये वाला। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये तो सिर्फ सपोर्ट मिल रहा है ना, यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है ना, लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, उसके पीछे का क्या लॉजिक था। अगर थोड़ा सा जूम आउट करके आप देखोगे, अगर थोड़ा सा जूम आउट करके आप मार्केट को देखोगे, एक मिनट को, ये अगर आप ये देखोगे, कितना बढ़िया यहाँ पे ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट था, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन का कितना बढ़िया एक सपोर्ट था हमारा। और जैसा कि ये ट्रेंड लाइन का जैसे सपोर्ट हमें मिला, एक ये वाला भी सपोर्ट था, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था। और इस ट्रेड में आप कितने हमने पॉइंट कैप्चर करे, लगभग 200 से 300 पॉइंट का आसपास यहाँ पे कैप्चर करे। मैं अभी दिखाता हूँ, ये हमारे बने, हाँ 300 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। तो 300 पॉइंट आप ये समझ लो, अगर हमने आज कितने पॉइंट अगर कैप्चर करे सुबह का, ये हमारा 300 300 600 में से हमारे यहाँ पे 50 चले गए, कितने बचे 550 में से 400, ये 950 में से यहाँ पे हमारा, चलो 100 पॉइंट मान लो, तो कितने हुए 850 और प्लस 300, तो हमारे कितने हो गए 1150 पॉइंट। लेकिन मार्केट हमारा कितना गिरा है, सिर्फ 718 पॉइंट। आई आपको बात समझ में। तो अगर मेरे बताए हुए तरीके आप लोग फॉलो करते हो, तो किसी भी मार्केट चाहे कितना भी गिरे, कितना भी अप चले जाए, आप उससे ज़्यादा ही रिटर्न निकाल लोगे, मार्केट से ज़्यादा आप लोग रिटर्न निकाल सकते हो। और प्रीमियम की तो बात ही मत पूछो, प्रीमियम कितना कितना मोमेंटम दे देता होगा, वो बात ही अलग है। लेकिन अगर कोई भी ट्रेड आपका अगेंस्ट में जा रहा है, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको कट करना, ठीक है। ये हमारा 2 ट्रेड हमारे अगेंस्ट में गए, हमने तुरंत टाइम नहीं लगा है बिल्कुल इसको कट करने में, लॉस को तो मैं रखता ही नहीं, तुरंत कट करना सबसे बड़ी समझदारी होती है मार्केट के अंदर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ट्रेड बन रहे हैं, किस तरीके से मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मार्केट ऐसी जगह है ना, यहाँ पे अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे इंजीनियर, अच्छे अच्छे जो पढ़े लिखे या और भी तरीके की जो कोई भी साइंटिस्ट भी आते हैं ना, वो भी यहाँ पे फेल हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करना खराब चीज़ है, वो उनका अलग अपना मेथड है, वो उस चीज़ में माहिर है। लेकिन मार्केट ऐसी जगह है, यहाँ पे जो भी आया, अगर उसने इन चीज़ों पे गौर नहीं करा, चार्ट को पढ़ना नहीं सीखा, जिसने चार्ट को पढ़ना सीखेगा, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई भी साइंटिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन मार्केट को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता आपकी डिग्री क्या है। अगर आप मार्केट के चार्ट के नेचर को समझते हो, तो आप 100% यहाँ प्रॉफिट बनाओगे, और गारंटी है बनाओगे। और ये जो चीज़ें मैं आपको सारी बता रहा हूँ, जितनी भी अभी तक वीडियो डाली है, मैं सिर्फ मोबाइल से ही कर रहा हूँ। आज मिलता ना कि लैपटॉप हो, ये स्क्रीन हो, वो स्क्रीन हो, अभी तो मैं सेटअप पे बैठा नहीं हूँ, आपको सेटअप का तो मैंने दिखाया नहीं, वरना तो ऐसे स्नाइपर एंट्री मिलेगी ना, मतलब बैंक निफ्टी की मैं बता रहा हूँ कि 2-2 हज़ार पॉइंट का ऐसे मोमेंटम आपको मैं दिखाऊंगा, कैप्चर कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी तो मैं मोबाइल से हूँ, तो इतना ज़्यादा मैं स्क्रीन को पूरी देख नहीं पाता हूँ, पीछे का बैक चार्ट मैं देख नहीं पाता हूँ। जिस दिन मैं सेटअप पे बैठ के आपको दिखाऊंगा ना, उस दिन आपको पता चलेगा ट्रेडिंग होती क्या है। ये 50-50 पॉइंट के ये यूट्यूबर जो वीडियो में दिखाते ना 50 पॉइंट मिल गए, अरे प्रीमियम कितना घूमा इसमें, ये भी दिखा दिया करो कभी, ठीक है। तो ऐसे ही भिखमंगों की तब 50-50 पॉइंट, 10-10 20-20 पॉइंट जो दिखाते हैं ना आजकल, तो लड़कियां भी अपना वो खाली व्यूज आपके खा रहे हैं। दे आर नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेडर ओनली, मतलब वो आपकी जो लाइव स्ट्रीमिंग जो इंगेजमेंट है उस पर पैसा खा रहे हैं, और कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। वो आपको ट्रेडर नहीं बनाने वाले हैं। आपको ट्रेडर बनना है, आपको मार्केट में माहिर होना है, आपको लर्निंग अपने आप लेनी ही पड़ेगी, चाहे मेरे चैनल से लीजिए, चाहे किसी और के चैनल से लीजिए, ये बात फैक्ट है, ठीक है। आई होप मेरे पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन देखिएगा पूरा ज़रूर, और वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। पॉइंट्स को नोट करिए अपने दिमाग में, कॉपी नहीं बनानी, कॉपी बनने के बाद फिर वो दिमाग में नहीं रहते हैं पॉइंट, अपने दिमाग में पॉइंट को नोट करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।